देखो, हम लोग आज बात करेंगे थोड़ा सा पालनी के बारे में। ठीक, पालनी, इसको संस्कृत का पिता कहा जाता है, या जिसने संस्कृत बनाई या पूरी हिंदी दी, क्योंकि हमारा संस्कृत ही शुद्ध है और हिंदी जो है वो अशुद्ध है। ठीक, तो जो हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत वही हमारी मातृभाषा है, उसी को हम लोग लेकर चलते हैं। तो वो संस्कृत जो दी वो कौन थे? पाणिनि थे। कौन? तो एक नन्हा सा बालक था, उम्र रही होगी 6 से 7 वर्ष। एक नन्हा सा बालक 6 से 7 वर्ष की उम्र। पहले क्या होता था कि गुरुकुल भेजा जाता था, कि मतलब क्या किया गया कि जैसे नॉर्मल सबको भेजा जाता है, इनको भी क्या किया गया? गुरुकुल भेजा गया। तो ये अपने गुरु के पास पहुंचे, बढ़िया। गुरुकुल जाने की भी एक तरीका होता था, किस तरह भेजा जाए। तो बाल वगैरह सब हटवाए जाते थे, नॉर्मल एक चुटिया टाइप की रखवा दी गई। तो जब ये गुरुकुल पहुंचे, पहले गुरु दीक्षा के रूप में जो भी दिया जाता था, तो उसके अकॉर्डिंग ये जब पहुंचे, जैसे हम लोगों में कमियां होती हैं ऐसे इनमें भी कमियां। क्या कमियां थी? पहले दिन जब इनकी मतलब दीक्षा कंप्लीट होने के बाद जब ये क्या हुआ, पहली शिक्षा इन्होंने ग्रहण की, तो पाणिनि के जो गुरु थे उन्होंने क्या किया कि एक श्लोक दिया कि ये तुम्हें याद करना है। सभी जितने भी शिष्य वहां पर प्रेजेंट थे, सभी को एक श्लोक दिया गया कि ये तुम्हें क्या करना है? याद करना है। सभी शिष्य को दिया गया, सबने क्या किया? बहुत से अधिक समय लगाया, 10 मिनट सब आते गए, सुनाते गए। लेकिन पाणिनि ये कैसे थे? आए, सुनाने का प्रयास किया, लेकिन सुना नहीं। जैसे हम लोग नहीं कहते नॉर्मल एक गधा बच्चा होता है, उसे खूब प्रैक्टिस करवाओ, कोई मतलब ही नहीं होता। सेम पाणिनि क्या कहानी थी? नन्हा सा बालक, ठीक है ना। और वो नन्हा सा बालक जब गुरुकुल भेजा गया, तो गुरुकुल में जब वो पहुंचा तो डेली ये प्रोसेस चालू हो गई। शादी कर देंगे, तुम्हारी नहीं पढ़ रही हो ना, कोई बात नहीं, शादी कर देंगे, वही करना है जो करना हो। ऐसी उन्हें भी धमकी दी कि हम घर में तो नहीं रखेंगे। तो पाणिनि भाई, जब ये पहली प्रथा भी थी, घर में रखा नहीं जाएगा, तो भाई ये क्या हुआ? घर से निकाल दिए गए। घर से निकाल दिए गए तो अब ना तो ये घर के रहे, ना घाट के रहे, ना गुरु के पास जा सकते हैं, ना घर के अंदर जा सकते हैं, जाए कहाँ? तो ये क्या हुआ, ये वहीं पास में देखा गया कि पास में एक कुआं था, वहां जाकर बैठ गए। चलते चलते गए, कुआं रास्ते में मिला, तो वहीं जाकर बैठ गए। और बैठकर देख क्या रहे थे? वो जो दृश्य देखा वो अचंभित करने वाला था। इन्होंने ये देखा कि कुएं से पानी भरा जा रहा है। कुएं से पानी भरा जाता है, वो भी देख रहे थे, कुछ इसमें अचंभित तो हुआ नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले क्या होता था, अब जो तुम लोगों ने देखा होगा कभी भी इस तरह से वेल वगैरह कुएं वगैरह देखे होंगे, तो उसके ऊपर एक क्या रहता है कि एक पहिया टाइप का गिर्री लगी रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग पानी खींचना आसान होता है। लेकिन पहले गिर्री जब आविष्कार ही नहीं हुआ था इन सारी चीजों का, तो गिर्री नहीं थी, पहले ऐसे ही पानी खींचा जाता था। तो इन्होंने देखा कि एक रस्सी, उससे पानी खींचा जा रहा है, और पत्थर के द्वारा जो गोल गोल बना हुआ है वेल तुम्हारा, उस पे भी जब बार बार वो रस्सी खींची जा रही है, तो उस जगह पे एक निशान बन चुका था, और वो निशान भी बहुत गहरा था। उन्होंने कहा कि अगर हम एक रस्सी से पत्थर को काटने बैठेंगे तो शायद नहीं कटेगा, लेकिन इस पे कितने लोगों ने प्रयास किया होगा कि आज एक पत्थर को एक रस्सी ने काट दिया। उन्होंने कहा अगर किसी चीज में प्रयास किया जाए तो जरूरी नहीं है कि मतलब वो प्रयास कंप्लीट ना हो, वो प्रयास होगा, और क्यों नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना घर गए, सीधे वो पहुंचे अपने गुरु के पास। गुरु के पास पहुंचने के बाद उन्होंने कहा,
गुरु हमें माफ करें, ठीक है। बहुत याचना की कि अब ऐसा नहीं होगा। हम तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम रख लेते हैं, तुम्हें गुरु दीक्षा देंगे, लेकिन तुम्हें याद ही नहीं कुछ होता, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा देखिए गुरुजी, एक हमारी भी शर्त है। तो उन्होंने कहा क्या, कि आप सबको 10 मिनट का समय देते हैं, हमें आप 20 मिनट का समय दीजिए, लेकिन हम 20 मिनट में आपको याद करके सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, सबको हम 10 का देते हैं, तुम्हें 20 मिनट का समय देंगे। चलो 20 छोड़ो, हम तुम्हें 25 मिनट का समय देते हैं। कि बस गुरुजी बहुत है, इतना दे दिया, बहुत दे दिया समय। अब डेली की प्रोसेस वही होती थी कि सब 10 मिनट में सुनाते थे और पाणिनि 25 मिनट में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें लगता है कि हमारा ब्रेन दूसरे के ब्रेन के आगे कमजोर है, तो प्रैक्टिस से चीजें बेटर होंगी। अब इतने विद्वान कैसे होगा, उसका भी एक रीजन है। इन्होंने क्या किया था, शिव जी की आराधना की थी। शिव जी जब प्रसन्न हुए, ऐसा कहा जाता है कि शिव जी जब प्रसन्न हुए, जब उनके सामने प्रकट हुए, तो वो अपने डमरू को बजाते हुए आए थे। तो डमरू के स्वर से 14 मंत्र निकले थे। जो डमरू था उसके स्वर से 14 मंत्र निकले थे। उन्हीं 14 मंत्रों से पूरी संस्कृत का व्याख्यान हुआ है। वो 14 मंत्र कौन से हैं वो भी बता देंगे। उन्हीं 14 मंत्र से पूरी संस्कृत का व्याख्यान हुआ है। तो हमें मंत्र से और शिव जी की आराधना से मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल और केवल प्रयास से है। क्योंकि हमें केवल प्रयास करना, हमें लगता है ना सामने वाला टॉपर है, कोई पूछता है भी ना क्लास में टॉपर कौन, तो तुरंत वो है टॉपर। क्यों बोलते हो भाई, हम भी टॉपर बन सकते हैं। हो सकता है वो कम पढ़ता हो लेकिन बहुत अच्छा, हम लोग के साथ उसके पास बहुत अच्छा दिमाग है। उस दिन हमने एक बच्चे की बात कर रहे, उसके पास कितना अच्छा दिमाग होगा। ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास भी हो सकता है। हो सकता है वो 10 मिनट में चीज को कैप्चर कर रहा है, तुम्हें समय लगेगा लेकिन कैप्चर करने लगोगे। हमें याद ही नहीं होता था, हम अपनी बात बता रहे हैं, हमें तो याद ही नहीं हुआ। कई एक बार ऐसा होता था कि भैया ने जैसे पहला चैप्टर दिया, आज शाम को आएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ कानपुर में प्रॉपर रहते थे, खाना बनाना सारी चीजें प्रॉपर हम ही ने की हैं। तो होता क्या था कि जैसे सुबह से हम लेके बैठ गए एक चैप्टर, सुबह से शाम तक याद कर रहे हैं। भैया आए, कॉपी को दी, पहला क्वेश्चन पूछा, आधा बताया, फिर खड़े। तो भैया भी हमसे कह चुके थे तुमसे कुछ नहीं होगा, और ये रियलिटी है, हमसे होता भी नहीं था। फिर हमने कहा अब कैसे काम चलेगा, तो लोग कहते हैं लिख लिख के याद करो। लोग कहते थे, जैसे तुमसे भी लोग कहते हैं सुबह उठ के याद करो, बिल्कुल परफेक्ट याद होगा। हम कहते हैं कभी मत याद करो। क्यों? सुबह उठने का मतलब है केवल और केवल नींद। सुबह उठने का मतलब है तुम्हें केवल नींद आएगी, कभी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। नींद के अलावा तुम्हें पढ़ना है, अपने लिए समय रात में निकालो, जैसे हम निकालते हैं। अपने लिए समय हमेशा रात में निकल सकता है। क्या किया, तुम यहां से गए, जाने के बाद आराम से खाना खाया पिया, इतना खाना खाने के बाद फिर 11 बजे आराम से टीवी देखो, मस्त पूरे एंजॉय के साथ। देखने के बाद देखा कि हाँ 12 बजे सब लोग निपटने लगे, मतलब सोने लगे, ठीक। फिर तुम अपनी कॉपी खोलो। सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे मेन काम होता है मोबाइल, उसको हटाना है। अपने पास से मोबाइल हटा दो। पहली चीज, सर्दियां आ रही हैं, सर्दियां हैं तो रजाई हटा दो। इन चीजों, देखो गर्मियां हैं तो पंखा बंद करो, सर्दियां हैं तो रजाई हटा दो, तो तुम्हें नींद नहीं आ सकती रात भर। ये भी बता दें, कभी भी पढ़ो बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है। एक चेयर लो प्रॉपर, ठीक है ना, और एक टेबल लो, उस पे बैठ के पढ़ो। रजाई पास में नहीं होनी चाहिए। जब तक सर्दी नहीं एहसास होगा तब तक तुम्हें, अगर रजाई में बैठोगे तो कॉफी रखी होगी सामने, लेकिन ढक्कन तुम्हारे बंद हो रहे होंगे, ठीक है ना। सुबह उठ के यही होता है, मम्मी तो उठा जाती है, और मम्मी उठाने के बाद खुद भी उठ जाती है, काम करने लगती है, लेकिन बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, तो आंखें बंद है, बढ़िया कॉफी रखी है, सुबह 6 बज रहा है, ठीक। तो कहने का, सुबह उठ के पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तुमने अगर रात में ही 12 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, 4 बजे तक पढ़िया, 4 घंटे पढ़ लिए, नींद नहीं आ सकती। कंटिन्यू अगर हम जग रहे हैं तो नींद आने की कोई प्रोसेस नहीं हो सकती। 4 बजे तक तुम सोए, फिर उसके बाद आराम से सो गए 4 बजे, तुम्हें कोई जगाने वाला नहीं, तुम आराम से 10-11 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उठो। लेकिन उसके बाद तुम्हारी याद करने की प्रोसेस क्या होती है, हम बता दें। तुम्हारी कोई भी चीज तैयार करने की प्रोसेस ये होती है कि अगर तुमने आज पहला चैप्टर तैयार कर लिया, जैसे हम इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, तुमने इंटीग्रेशन तैयार कर लिया, उसके बाद तुम डिफरेंशिएशन पे आ गए, तो क्या करोगे, पहली एक्सरसाइज हमें आती है, छोड़ो दूसरी करते हैं। दूसरे दिन रिवीजन करना स्टार्ट किया, पहली दूसरी तो हमने पिछले महीने की थी, आज तीसरी एक्सरसाइज लगाएंगे। ये चीज गलत होती है। कोई भी चीज याद कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो याद रखो एक बार के लिए उसको नॉर्मल, क्योंकि अगर तुम्हें कोई चीज कंठस्थ याद हो जाती है तो तुम अपना हाथ ऐसे रखते हुए चलते चलोगे, रामायण से पढ़ते हुए चलोगे, ठीक। अगर तुम्हें कंठस्थ याद है, लेकिन उसका रिवीजन डेली जरूरी है।
डेली अगर रिवीजन करोगे ना तो माइंड में चीजें सेट हो जाती हैं। कभी ऐसा इमेजिनेशन भी किया होगा कि एग्जाम में बैठे कोई चीज तुमने कॉपी से याद की है और तुम्हें कोई चीज एक वर्ड भूल गए, तो जब तुम आंखें बंद करते हो तो तुम्हारे सामने कॉपी प्रेजेंट होती है। कभी ऐसा इमेजिन किया होगा? शायद 90% किया होगा, हम तो ये कहेंगे। ठीक है, आंखें बंद की होंगी, कॉपी तुम्हारे सामने प्रेजेंट होगी, जो वर्ड तुमने भूला होगा वही वर्ड ब्लर हो रहा होगा, बाकी सब क्लियर दिख रहा होगा। अगर दिमाग पे थोड़ा सा जोर और डाला जाए तो जो वर्ड ब्लर कर रहा था ना वो भी एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है। चीजें सीखने से समझनी, हमें केवल बी प्रैक्टिस, केवल और केवल प्रैक्टिस। अगर हमने प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर ली, रिजल्ट हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता, ये गारंटी मेरी है। लेकिन हमें समय देना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि मेरा ब्रेन उतना काम नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, कोई बात नहीं। अगर हम मेहनत ज्यादा कर लें, कहा जाता है ना मेहनत का फल अच्छा होता है, ये नहीं कि मेहनत का फल तभी मिलेगा जब हमारी मेहनत साकार होगी, अच्छी होगी। बस इतना सा समझ लिया करो। ठीक, बाकी आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं।